गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जो अपनी ये बुक पढ़ रहे हैं, हमने इसकी 2 यूनिट पूरी कर ली है। सभी विद्यार्थी अपने ध्यान से सुनिए, फिर पूछोगे कितने लेसन हो गए, कौन सा लेसन पढ़ा दिया। मानव भूगोल, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ये वाला टॉपिक था। ये अपनी पहली यूनिट है, ये हमने पहले पूरी कर ली। फिर हम सीधे ही तीसरी यूनिट में पढ़ रहे थे। तीसरी यूनिट में आपके 3 लेसन है बेटा। कितने लेसन है? 3 लेसन है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। चतुर्थ और पंचम क्रियाएं ये हमने पढ़ ली है, यानी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 1 हमने पूरी कर ली है। कोई डाउट है बेटा? यूनिट नंबर 3 से 1 से कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, 2 मिनट का आपके पास समय है। कोई आपको प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हो। XYZ कोई भी स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, 2 मिनट का समय आपके पास है। जो स्टूडेंट यहाँ पे वर्तमान में है वो अपनी उपस्थिति वीडियो ऑन करके दिखाएं कि आप हो कि नहीं हो। फटाक से महावीर अपनी उपस्थिति वीडियो ऑन करके दिखाएं। मेरी आवाज आ रही है या ऐसे ही फोन रख के चले गए? महावीर, पूजा, रश्मि, राहुल। यस सर। आ रही है सर। आ रही है सर आपकी आवाज। पूजा शर्मा, रश्मि परसोया, राहुल गुजर। भाई वीडियो ऑन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अब यस या नो में उपस्थित दर्ज करवाएं। मोनो किराट, यस सर। पूजा शर्मा, यस सर। आयुषी कुलदीप, यस सर। दीक्षा, यस सर। अदिति, तनिषा, यस सर। ये कार्तिक वर्मा, मोनिका चौधरी, आशा सैनी। यस सर। ये सारे स्टूडेंट भाई लास्ट तक। एक समस्या और है, जैसे मैंने कल आपका रिकॉर्ड देखा कि जब आरंभ में आए तो स्टूडेंट क्लास स्टार्ट की 9:30-40 पे और 9:42 पे ड्रॉप कर दी क्लास। तो क्या मतलब रहा बेटा? पढ़ने का क्या मतलब रहा? भाई 2 मिनट में तो हम बात कर रहे हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने अटेंडेंस दी भी और चले भी गए, तो इससे कोई मतलब है क्या? सर अटेंडेंस होती नहीं है। पूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? पढ़ना होना चाहिए। पूर्ण उद्देश्य आपका पढ़ना होना चाहिए। जो क्लास आपको मिल रही है सर नेट क्या हुआ बेटा? कोई प्रश्न करना है? कोई प्रश्न नहीं है। अब जो अपनी अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपके 2 लेसन है बेटा, परिवहन और संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आपके इंटरनेशनल ट्रेड वाला जो सिस्टम है उसमें कुछ भाग है आपका पॉलिटिकल साइंस से मिलता जुलता ही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, WTO कैसे बना, इससे क्या कार्य है, क्या क्या काम कर रहा है, WTO की क्या आलोचनाएं थी, गेट कैसे बना, ये कुछ टॉपिक्स है आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। और मेन है आपका परिवहन। इंपॉर्टेंट इसलिए है यूनिट कि इस यूनिट से निश्चित तौर पे 4 नंबर का प्रश्न आएगा। निश्चित तौर पे 101% 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा। तो ये यूनिट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है।
2 लेसन इस यूनिट के हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज आप इसकी समझना। इस यूनिट से आपके 6 नंबर के प्रश्न तक आते हैं, जिसमें 4 नंबर का एक नंबर के 2 या 2 नंबर का 1 प्रश्न यहाँ आता है। गवर्नमेंट का नया ब्लूप्रिंट तो अभी आया नहीं है, नए ब्लूप्रिंट में भी यही रहेगा जो पहले था। भी 6 नंबर का तो 4 नंबर प्लस 2, तो 2 में एक नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का 1 भी आ सकता है। ठीक है, अब जो हमारा लेसन है पहला, परिवहन व संचार। तो बेटा ये 2 शब्द आपके सामने है, इन दोनों शब्द की परिभाषा तो आपको बताने से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले कई बार इन परिभाषाओं को पढ़ा है। तो बताइए परिवहन क्या होता है, कोई भी बता दीजिए। यात्रियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की माध्यम। परिवहन की परिभाषा बता दी ना, यात्री और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो विधा है उसको हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और संचार भी बताया था, संचार बताया था ना, क्या होता है संचार? गजेंद्र एक व्यक्ति से दूसरे तक बताइए। अपने विचारों को एक व्यक्ति से अनेक व्यक्तियों तक भेजना संचार कहलाता है। एक समूह या एक व्यक्ति द्वारा अपने संदेश, तथ्य, विचारों को दूसरे व्यक्ति और दूसरे समूह तक भेजना या दोनों का आदान प्रदान करना। किसका? विचार, संदेश, तथ्यों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इनके माध्यम कि कौन कौन से क्षेत्र है जो परिवहन के हैं और कौन कौन से क्षेत्र है जो संचार के हैं। ये माध्यम पढ़ेंगे इस लेसन में। इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? माध्यम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परिवहन एक ऐसा विधा बोल दो, ऐसा प्रकार बोल दो, किसका? थर्ड सेक्टर का एक ऐसा प्रकार है जो किसका माध्यम है? संचार का माध्यम भी है। किसका माध्यम बेटा? संचार का माध्यम भी है। परिवहन एक ऐसा विधा या ऐसा प्रकार है जो आपके पहले व्यवसाय, दूसरे व्यवसाय, तीसरे व्यवसाय, चौथे व्यवसाय और 5वें व्यवसाय, सभी व्यवसायों को क्या करता है? परिपोषित करता है। बताओ है कि नहीं? बताओ। फिर प्रदीप सिंह गुड मॉर्निंग, अभी आएगा ये वाला। देखिए परिपोषित कैसे करेगा? पहले व्यवसाय की बात करें तो पहले व्यवसाय से प्राप्त क्या होगा? हमें प्राथमिक उत्पाद होगा और प्राथमिक उत्पादों को उपभोक्ता तक या द्वितीय क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? परिवहन का। बताओ परिपोषण किया कि नहीं किया? दूसरा, द्वितीय उत्पाद हमें मिले उनको कहां तक? उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए या बाजार तक पहुंचाने के लिए कौन काम आएगा? परिवहन। जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में यात्री परिवहन, वस्तुओं के परिवहन, इनके लिए कौन काम आएगा? आपका परिवहन माध्यम। और चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में जो भी लोग काम करने वाले हैं, जो भी सेवा कर्मी हैं, उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन काम आएगा? आपका परिवहन। तो परिवहन एक ऐसा प्रकार है जो समस्त एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनको डेवलप करने में अपना पूर्ण योगदान निभाता है। कौन? परिवहन। सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेवलप करने में अपना योगदान कौन निभाता है? आपका परिवहन निभाता है। कौन निभाता है? परिवहन निभाता है। बताओ समझ में आई कि नहीं बात? आ गई की बात बेटा? यस सर। यस सर। प्रश्न आ गया कि क्या, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न यूं लिख लो
स्पष्ट कीजिए, क्या परिवहन सभी आर्थिक क्रियाओं में सहयोगी होता है? सहयोगी होता है? क्या परिवहन सभी आर्थिक क्रियाओं में सहयोगी होता है? और एक आपकी बुक में प्रश्न दिया हुआ भी होगा, एक मिनट देखता हूं, देखें, परिवहन से रिलेटेड प्रश्न भी है, क्योंकि परिवहन क्या है, इस प्रकार की विधा है जो देश के विकास में प्रश्न है बेटा, इससे रिलेटेड लिख लीजिए। एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली देश के विकास में सहायक है। देश के विकास में सहायक है। कैसे? देश के विकास में सहायक है कैसे? तो अच्छा परिवहन होगा तो सभी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको जोड़ के रखेगा। सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करेगा? जोड़ के रखेगा। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो जुड़ेगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जुड़ने से आपके क्षेत्र में विकास होगा, लोगों में जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है वो क्या होगी? सुधरेगी और देश का विकास संभव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके मैंने ऑलरेडी पहले ही लिखवा दिया, करवा भी दिया। प्रश्न है परिवहन जाल तंत्र से क्या अभिप्राय है? प्रश्न लिख लेना, परिवहन जाल तंत्र से क्या अभिप्राय है? बताया था बेटा मैंने, परिवहन जाल तंत्र क्या है? उद्गम क्षेत्र और गंतव्य क्षेत्र का विभिन्न नोड या योजकों के माध्यम से विस्तृत परिवहन जो चक्र है या विस्तृत परिवहन मार्ग है वो क्या कहलाएगा? परिवहन जाल तंत्र। क्या कहलाएगा? परिवहन जाल तंत्र। तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि एक स्थान या अनेक स्थानों को जोड़ने वाला विकसित परिवहन तंत्र क्या कहलाएगा? परिवहन जाल तंत्र। बताइए, उद्गम और गंतव्य, इसके बीच में नोड को जोड़ने वाला योजक लिखा भी रखा है। विभिन्न योजकों द्वारा उद्गम और गंतव्य स्थान को जोड़ने वाला माध्यम क्या कहलाएगा? परिवहन जाल तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? परिवहन जाल तंत्र कहलाएगा। बताओ, समझ में आएगी बात? यस सर। ठीक है, अब अगला प्रश्न यस है। सर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न बेटा बोर्ड में कई बार ही आ गया, बोर्ड में इस प्रश्न को बहुत बार पूछ लिया। प्रश्न है परिवहन की विधाओं का उल्लेख कीजिए। बेटा ये शब्द आया विधाओं, विधाओं का मतलब होता है प्रकार, तो गलत मत कर देना, बोर्ड में यूं ही पूछा है प्रश्न, विधाओं ही पूछा है। विधाओं का मतलब क्या होता है? प्रकार। परिवहन की विधाओं का उल्लेख कीजिए। परिवहन की विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो परिवहन की विधाएं हैं उनका क्या कीजिए? उल्लेख, यानी प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो परिवहन के प्रकारों की बात करते हैं हम, ध्यान से समझना। परिवहन माध्यम है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। ठीक है, एक आपके विश्व संदर्भ में नया परिवहन सामने उभर कर सामने आया है, वो है पाइपलाइन परिवहन। कौन सा? पाइपलाइन परिवहन। अब पाइपलाइन परिवहन को जोड़ें तो कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। वैसे देखें तो हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में जो आपकी एनसीईआरटी जो बताती है, एनसीईआरटी में पाइपलाइन परिवहन को स्थल परिवहन में ही जोड़ा गया है। तो पहला विभाग हुआ स्थल परिवहन,
दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ध्यान से समझना। स्थल परिवहन को पुनः दो भागों में बांट दिया। आपकी भारत वाली बुक के संदर्भ में बैठे तो वहां हाँ देखे तो 3 भाग हो गए। एक पाइपलाइन को भी क्या कर दिया, सर आवाज नहीं आ रही। पाइपलाइन को भी क्या किया, इसी में जोड़ा है। ठीक है, किसमें, आपकी भारत वाली बुक पढ़ेंगे ना तो वहां पे पाइपलाइन को इसी में ऐड कर दिया, लेकिन विश्व संदर्भ में पढ़ेंगे तो पाइपलाइन को हम अलग से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ बेटा, आवाज आ रही है सर, आ रही है। सबकी यस सर, आ रही है। किसी के नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है ना? और नहीं है? आ रही है माइक सर। वाइक दो। देखिए, आ रही है सर। स्थल परिवहन जो है उसके 2 भाग हैं। एक तो बेटा सड़क परिवहन, एक है रेल परिवहन। उतारते जाइए बेटा, ये आप डायग्राम उतारते जाइए। स्थल परिवहन कितने भाग हैं? सड़क परिवहन और रेल परिवहन। फिर आपके जल परिवहन, जल परिवहन के 2 भाग हैं। एक तो आंतरिक जल परिवहन, एक बाहरी या समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन है, इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, नदी और नहरी परिवहन। नदी परिवहन और नहरी परिवहन। नदी परिवहन और दूसरा कौन सा है? नहरी परिवहन। और सामुद्रिक परिवहन आपका है ही बाहरी वाला। ठीक है, वायु परिवहन है, उसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय में जो है एक तो राज्य और अंतरराज्यीय, और अंतरराष्ट्रीय में 2, एक तो अंतर महाद्वीपीय और अंतः महाद्वीपीय। ठीक है, पाइपलाइन आपका है। पाइपलाइन विश्व में जितनी भी गैस, द्रव पदार्थ, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए विश्व की प्रमुख पाइपलाइनें हैं, इनका जिक्र हम करेंगे। तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, आंतरिक, नदी, नहरी, बाहरी, राज्यीय, अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय में अंतर महाद्वीपीय और अंतः महाद्वीपीय, और पाइपलाइन परिवहन। तो इस प्रकार से परिवहन को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, और यह जो क्रियाएं हैं वो हमारे अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसके अलावा जो यात्री है, यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन सा माध्यम करता है? ये सभी परिवहन करता है, पाइपलाइन को छोड़कर। समझ में आ गई बात? भाई पाइपलाइन में यात्री परिवहन नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया ना यार? ठीक है, बाकी सब में क्या होगा? यात्री परिवहन और आपके वस्तुओं का परिवहन किया जा सकेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सड़क परिवहन की। उतार लिया क्या बेटा ये वाला? यस सर। यस सर। स्थल परिवहन में, ओके बेटा, ओके, स्थल परिवहन में सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क परिवहन की।
देखिए, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन के बारे में कुछ बातें हम ध्यान दें तो यहां से प्रश्न उठ के आएगा। एक प्रश्न तो आपके बोर्ड में अधिकतर पूछा जाता है, छोटी व मध्यम दूरी के लिए स्थलीय परिवहन का प्रश्न लिखते जाइए करो बेटा, लिखते जाया करो। ये प्रश्न आपके आए हुए हैं बोर्ड में। छोटी व मध्यम दूरी के लिए स्थल परिवहन का प्रमुख माध्यम कौन सा है? तो कौन सा है बेटा? सड़क परिवहन। आंसर क्या आएगा? सड़क परिवहन। प्रश्न पूछ लिया, घर से घर तक यात्री और वस्तुओं को ले जाने का सबसे सुगम माध्यम कौन सा है? तो भी कौन सा आएगा? सड़क परिवहन। छोटी दूरी के लिए सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? तो भी कौन सा है? सड़क परिवहन। सभी के घरों तक रेल परिवहन या रेलवे स्टेशन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। कोई भी परिवहन माध्यम है उसका विकास एक दूसरे परिवहन माध्यम से जुड़ के होता है। जैसे आपके अभी एक पीछे प्रश्न था, उसको मैंने अलग करके आपको लिखवाया था थोड़ी देर पहले। एक प्रश्न था कि जो परिवहन प्रणालियां है वो एक दूसरे की क्या है बेटा? संपूरक है। परिवहन प्रणालियां एक दूसरे की क्या है? संपूरक है। जैसे हमने रेलवे तंत्र का विकास कर दिया लेकिन आपके सड़क तंत्र का विकास नहीं किया। रेलवे तंत्र का विकास कर दिया, हमने वायु परिवहन का विकास कर दिया, हमने जल परिवहन का विकास कर दिया, लेकिन आप सड़क तंत्र का विकास नहीं कर रहे हो तो घर से व्यक्ति आएगा कहाँ? रेलवे प्लेटफॉर्म पे आएगा तो सही, वायु के लिए आप एयरपोर्ट पे जाएगा तो सही, इसके लिए वो आपके पतन तक जाएगा तो सही। अगर मान लो रेलवे का विकास नहीं हुआ, इन दोनों को कर दिया, तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग सड़कों की तुलना में रेलवे के माध्यम से एयरपोर्ट तक या आपके पतन तक जाते हैं। तो ये सारी एक दूसरे की संपूरक है। किसी देश का विकास तभी संभव होता है कि इन सभी परिवहन माध्यमों का विकास हो, और कोई भी परिवहन माध्यम को अगर हटाते हैं तो सारे परिवहन माध्यम है उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। सड़क परिवहन में देखें तो एक प्रश्न तो आपका आ ही गया, छोटी मध्यम दूरी के लिए घर से घर तक, घर से घर तक। अब आपके अगला प्रश्न आता है सड़क परिवहन से रिलेटेड। देखिए कि सड़क परिवहन जो है उसको पहले उसके विकास की बात करते हैं। सड़क परिवहन के तो पहले आरंभ की बात करें आदिकालीन मानव की, तो देखो कोई परिवहन नहीं थे। मानव था वो स्वयं वस्तुओं को अपने सिर पर लाद कर ले जाता था, ठीक है, और अपने पैरों से ही चल के जाता था। धीरे धीरे उसने जैसे ही पशुचारण, हमने पढ़ा है ना बेटा पशुचारण, तो पशुचारण आरंभ किया तो पशुचारण के साथ साथ वह पशुओं के माध्यम से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लगा। परिवहन के माध्यम में थोड़ा सा बदलाव है। फिर उसने धीरे धीरे जो पशुओं के द्वारा ढोई जाने वाली गाड़ियां उनका निर्माण किया। गाड़ियों के निर्माण से पहले पहिए का आविष्कार हो गया। धीरे धीरे मानव ने अपने कदम आगे बढ़ाना आरंभ किया, क्योंकि सृजनात्मक है मानव। क्या है? सृजनात्मक है, सृजनशील है। मैं संभववाद विचारधारा में प्रश्न आ गया कि मानव एक सृजनात्मक प्राणी है, यह किस विचारधारा को बता रहा है? प्रश्न आपके सामने है कि मानव एक सृजनात्मक प्राणी है, तो यह मानव भूगोल की किस विचारधारा को व्यक्त कर रहा है? अभी मैंने आंसर बताया।
भाई आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक? मेरी आवाज आ रही नहीं है आ रही सर। क्या? आ रही है। यस सर, आ रही है। प्रश्नों के जवाब भी तो आपको देने होते हैं ना। मैंने संभववाद। पूछा अभी कि मानव एक सृजनात्मक प्राणी है, यह मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा है? मानव भूगोल की कौन सी? संभववाद। संभववाद। तो मैंने पहले ही बताया, मैंने पहले विचारधारा बताई, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा, फिर भी आपका माइंड काम नहीं कर रहा। तो मानव ने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया, गाड़ियां बनाई, धीरे धीरे मानव आगे बढ़ा और मानव कच्ची सड़कों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था। धीरे धीरे विकास हुआ, पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई, डामर कोलतार जो है जिसे बोलते हैं उसका उत्पादन होना आरंभ हुआ। और उससे पहले क्या आ गया था बेटा? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो आया था उसमें किसका आविष्कार हो गया था? रेल के इंजन का। रेल के इंजन का जैसे आविष्कार हुआ तो रेलें चलना आरंभ हो गई। रेलें चलना क्या हो गई? आरंभ हुई। तो रेल जब चलना आरंभ हुई तो सड़क मार्ग है उसमें पक्की सड़कें भी बन गई थी। सड़क किससे? कोलतार से या डामर से। रेलें चलना आरंभ हुई तो धीरे धीरे सड़कों का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। इसका दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। रेल जो है, पहली रेल, प्रश्न पूछ लिया आपसे, पहली रेल कहाँ चली सबसे पहले? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। कहाँ से कहाँ तक चली बेटा? स्कॉटलैंड स्टॉकटन से डार्लिंगटन। हाँ, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक 1825 में पहली रेल स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक कहाँ चली? इंग्लैंड में चली। और भारत में सबसे पहली रेल कब चली? भारत में कब चली बेटा? भारत में चली 1853 में। कब चली? 1853 में। और 1853 में यह रेल जो चली वह कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक चली। मुंबई से ठाणे तक चली। तो ये रेल परिवहन का विकास हुआ तो सड़क परिवहन की भूमिका है वो कम हो गई हालांकि, लेकिन फिर भी छोटे और मध्यम दूरी के लिए सड़क परिवहन की भूमिका बनी हुई थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, दो प्रकार की सड़कें कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की। पूछेगा भी सड़कें कितनी प्रकार की है तो दो ही प्रकार की, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। दोनों ही प्रकार की सड़कें हैं। अब कच्ची सड़कों की कहानी तो ये है कि कच्ची सड़कें कोई सी भी ऋतु हो, कोई सी भी ऋतु हो, सभी ऋतुओं में क्या होती है? किसी भी ऋतु के अंदर सभी ऋतुओं में क्या होती है? प्रभावित होती है। पक्की सड़कें जो है वो क्या होती है? आपकी वर्षा ऋतु में या बाढ़ की स्थिति के कारण क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। वर्षा ऋतु या बाढ़ की स्थिति के कारण क्या होती है? प्रभावित होती है। कौन सी सड़कें? आपकी पक्की सड़कें। तो कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें आप देखना दोनों ही प्रकार की सड़कें, या यूं बोल सकते हैं कि सड़क परिवहन जो है वो दोनों ऋतुओं में, आपकी बाढ़ की ऋतुओं में और अन्य दूसरी ऋतुएं हैं उनमें क्या होता है? प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों में, भारत जैसे विकासशील देशों की बात बोल रहा हूं मैं, भारत जैसे विकासशील देशों में सड़कों के बनाने के लिए जो मटेरियल जो आप मटेरियल यूज करते हो, जो वस्तुएं यूज करते हो, जो पदार्थ यूज करते हैं, वो पदार्थ गुणवत्ताहीन होता है, अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है, अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है। इसलिए भारत की जो सड़कें हैं
वो हर ऋतु में लगभग क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, हर ऋतु में ही क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब इस क्षतिग्रस्त होने से हमें क्या नुकसान हो रहा है, विश्व के विकासशील देशों को क्या नुकसान हो रहा है कि विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं उनमें सड़कों के निर्माण से ज्यादा, ये कमी याद रखना, सड़कों की समस्या है कि हमारे यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाला जो पदार्थ यूज नहीं होता, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भाई अपने 50 करोड़ का टेंडर आया तो हम 4-5 करोड़ में पूरी कर देते हैं और बाद में वो सड़कें टूटती रहती है, उनको 1-2 बार सही करते रहेंगे, लेकिन उसको हम अच्छे जो हमारे गुणवत्ता युक्त पदार्थ है उसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर हम खाएंगे क्या, हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। तो हाँ 5 मिनट, तो निर्माण जो है वो उससे ज्यादा, निर्माण से ज्यादा किसका खर्चा आता है बेटा, रख रखाव का। आपको पूछे सड़क समस्या पूछ ले तो निर्माण से ज्यादा रख रखाव का खर्चा आता है। भारत जैसे विशाल देश में निर्माण से ज्यादा क्या आता है, रख रखाव का खर्चा आता है। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र में सड़कों का विकास नहीं कर पाते हैं। जितने भी विकासशील देश है सड़कों का विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने मान लो कि 100 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी एक बार, तो अब अगले कई वर्ष हैं उसको ठीक करने में, उसको पूरे हो जाएंगे, जो फंड बनेगा सड़कों के लिए वो उसको ठीक करने में लग जाएगा। अब अगले 100 किलोमीटर की रोड है वो बनाना क्या है, असंभव सा उनके लिए हो जाता है। जबकि विकसित देशों में क्या है बेटा, अच्छा मटेरियल यूज करते हैं, अच्छा गुणवत्ता युक्त मटेरियल वो यूज करते हैं, जिसके कारण वो लंबी दूरी की सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। तो विकसित देश और विकासशील देशों में सड़कों की लंबाई और गुणवत्ता में अंतर पाया जाता है। ये लोग सड़कें हैं वो ज्यादा लंबी दूरी तक बना देते हैं, लेकिन हम लोग हैं वो लंबी दूरी तक सड़क नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुणवत्ता का क्या है, अभाव है। बताओ समझ में आएगी बात। पहला प्रश्न तो आपके हैं, सड़कों को कितने भागों में बांटा जाता है, कच्ची और पक्की। ठीक है, तो विश्व के विकासशील और विकसित देशों में सड़कों की समस्या, तो विकासशील में तो कुछ समस्या है नहीं, सॉरी विकसित में तो कुछ समस्या है नहीं। विकासशील देश में निर्माण से ज्यादा क्या है, रख रखाव है, तो हम उसका विकास नहीं कर पाते कि इनका सड़कों का, क्योंकि हमारे पास में मटेरियल जो है वो घटिया प्रकार का यूज किया जाता है। बताओ समझ में आ गई क्या। कच्ची सड़कें हर ऋतु में क्या